नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। कांग्रेस संगठन चुनाव और सदस्यता अभियान को लेकर 26 फरवरी को रायपुर के राजीव भवन में सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। आपको बताते चले कि संगठन चुनाव के लिए एआईसीसी के नियुक्त ही प्रदेश निर्वाचन अधिकारी हुसैन उमर दलवाई सहित ही सहायक प्रदेश निर्वाचन अधिकारी अजय शर्मा, नीरज बसोई ये बैठक लेंगे, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और एआईसीसी के सचिव और छत्तीसगढ़ के प्रभारी चंदन यादव विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी, जिला शहर कांग्रेस के अध्यक्ष और मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ विभागों के भी प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया है। वहीं आपको बताते चले कि डिजिटल मेंबरशिप के ही लिए नियुक्त विधानसभा प्रभारियों को भी आमंत्रित किया गया है। इसमें संगठन चुनाव और डिजिटल मेंबरशिप को लेकर चर्चा होगी। चलिए मध्य प्रदेश की खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को प्रधानमंत्री आवास योजना में नवनिर्मित 50,000 आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाया है। इसके साथ ही 30,000 नवीन आवासों का भूमि पूजन भी किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के 26,500 हितग्राहियों के खाते में 250 करोड़ रुपए की ट्रांसफर किए हैं। आपको बताते चले कि बुधवार दोपहर को ही भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में ही आयोजित कार्यक्रम में शिवराज ने लाभार्थियों से बातचीत भी की है और उनके साथ मंत्री भूपेंद्र सिंह और ओपीएस भदौरिया भी कार्यक्रम में मौजूद थे। प्रदेश में ही प्रधानमंत्री आवास योजना में 8,68,000 आवास स्वीकृत हैं और इसमें से 4,72,000 परिवारों को पक्का घर मिल चुका है। लाभार्थियों के साथ ही बातचीत करते हुए सीएम ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है। शहर विकास का इंजन होते हैं और एमपी में कोई गरीब पक्के मकान के बिना नहीं रहेगा। सरकार सभी के लिए पक्के मकान बनाएगी। जिनको आज आवास नहीं मिल रहे हैं वे चिंतित ना हो। ऐसे कार्यक्रम आगे भी होते रहेंगे। छत्तीसगढ़ के चांपा में ही आपको बता दें, नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत महुदा रोड पर मौजूद हनुमान धारा के पास ही नाला के ऊपर पुल का निर्माण कराया गया है, जिसका आज नगर पालिका अध्यक्ष जय थवाइत के द्वारा ही लोकार्पण किया गया है। आम जनता को आने जाने के लिए काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। पुल के वजह से ही काफी लंबे समय से मांग की जा रही थी, जो कि आज पूर्ण हो गई है, जिसे आज पुल का निर्माण आपको बता दें कि पूर्ण होने के बाद ही जय थवाइत ने ही आज लोकार्पण भी किया है। वह पुलिया निर्माण जो हुआ है वो कई गांवों को चांपा शहर से जोड़ती है और आने जाने में पहले काफ़ी तकलीफ होती थी। आज पुलिया निर्माण होने के बाद काफ़ी सुविधाएं सभी को आने जाने में, जैसे ग्रामीण क्षेत्र महुदा हो गया, कुदरी बराज से होते हुए कोरबा की ओर भी रास्ता है, बिलासपुर की ओर भी रास्ता है, जांजगीर की ओर भी रास्ता है, तो आने जाने में काफ़ी सुविधाएं होंगी। यह निर्माण कार्य संपूर्ण हो चुका है। वह पुलिया छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिला के ही कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में ही जिले के कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला रोको टोको अभियान का शुभारंभ जो है वो किया गया है, जिसमें स्कूली छात्र छात्राएं, एनएसएस और अन्य संगठन के छात्र छात्राओं के द्वारा जिले के सभी चौक चौराहों और विकास खंडों में मास्क पहनना, वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक किया गया है। आपको बता दें कि कलेक्टर ने इन सभी छात्र छात्राओं को इस नेक पहल में ही बधाई और शुभकामनाएं दी हैं और इसके साथ ही जिले के वासियों को भी अपील करते हुए कहा है कि जिले में अभी कोरोना संक्रमण का खतरा समाप्त नहीं हुआ है, सतर्क रहें।
भी चौक चौराहों पे जाकर लोगों का रोको टोको कार्यक्रम के तहत जन जागरूकता का कार्य करेंगे। इस जन जागरूकता में बच्चे चौक चौराहे पर जाकर लोगों को टीकाकरण कराने एवं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क लगाने जैसे, सैनिटाइज करने, साफ सफाई रखने जैसे काम के लिए प्रेरित करेंगे। रोको टोको अभियान यूनिसेफ के माध्यम से बच्चों के द्वारा जो आज कलेक्टर साहब के द्वारा लॉन्चिंग की गई है, जन जागरूकता अभियान जिला जांजगीर चांपा के लिए काफ़ी प्रभावी साबित होगा आने वाले समय में, और अभी तक प्रभावी साबित होता रहा है। क्यों ये बच्चे एक अच्छा संदेश लेकर के जा रहे हैं रोको टोको के माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से, कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है उन सभी से ये आग्रह करेंगे छोटे छोटे समूहों में कि कोरोना से बचने का जो उपाय है वो सिर्फ वैक्सीनेशन है, तो उसको ज़रूर कराएं। और इसके अलावा लोग मास्क नहीं पहनते या जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स है उससे कुछ फिर से दूरी बना लिया लोग। जांजगीर चांपा के ही घटोली चौक के महिलाओं ने सहायिका कार्यकर्ता को हटाने की मांग, आंगनबाड़ी भवन बनाने की सुशासन से गुहार भी लगाई है। बताते चले कि नगर पालिका के वार्ड नंबर 16 कोटाडबरी के ही घटोली चौक के मोहल्ले वासियों ने सहायिका कार्यकर्ता को हटाने की गुहार लगाई है। वहीं घटोली चौक के ही मोहल्ले में आंगनबाड़ी नहीं होने से छोटे छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र है, यहाँ की कार्यकर्ता सहायिका घटोली चौक के मोहल्ले में ही कभी कभार ही आती हैं, जिससे शासन की महत्वपूर्ण योजना का लाभ जरूरतमंद बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। यहाँ घटोली है, आंगनबाड़ी नहीं है यहाँ। हमन सब कुछ कोटाडबरी जाए पड़ते और नाना लोग लेकर हमन के मोटर गाड़ी तो हमन के समस्या हुई है। कुछ भवा थे तुम्हें जाए पड़ा थे हमन का चाहिए यहाँ हमन आंगनबाड़ी चाहिए। हाँ, और मेरे को आगे पहले का मिला हुआ था कि यहाँ आंगनबाड़ी मैडम आती नहीं है और कोई भी चीज़ बंटवारा यहाँ जो मिलते हैं बच्चे लोग को प्रशासन की तरफ से, तो वो सब कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ अधिकारी लोग को अगले बार भी आकर के यहाँ सर्वे किए थे, अगले बार भी हम लोग किए थे। वो क्या है, कार्यकर्ता सही नहीं है और उसमें का सहायिका भी सही नहीं है। घटोली चौक चांपा वार्ड नंबर 16 है और यहाँ पर आंगनबाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। यहाँ बच्चे लोगों को आंगनबाड़ी का कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता है और जो माताएं जो होती हैं उन लोगों को, जो बच्चे लोगों को जो आहार मिलना चाहिए उनको मिलता है। कुपोषण वगैरह से बचने के लिए, बच्चे लोगों को पढ़ने लिखने के लिए ऐसा कोई। जांजगीर चांपा जिले के हमेशा से विवादित के सुर्खियों में रहने वाले मध्य भारत पेपर कंपनी पीसोट, जहां स्टाफ के कर्मचारियों ने ही वेतन नहीं मिलने की बात को लेकर आंदोलन पर बैठे हुए हैं। आंदोलन कर्मियों का साफ तौर पर कहना है कि बीते 14 महीने से वेतन नहीं मिलने से आर्थिक संकट आन पड़ा है, जबकि पेपर मिल के प्रबंधक के द्वारा ही बीते 4 महीने से आश्वासन देने का भी आरोप स्थानीय कर्मचारियों ने लगाया है। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि यदि निराकरण नहीं होता है तो आगे उग्र आंदोलन करने से भी बाध्य नहीं होंगे। ये मध्य भारत पेपर मिल है, हम लोग यहाँ आंदोलन के लिए खड़े हुए हैं। हमारे 14 महीने का भुगतान और प्रकार का भुगतान है जो कंपनी में पेंडिंग पड़ा हुआ है। हम लोग मांग कर रहे हैं भुगतान के लिए, परंतु हम लोगों को बार बार आश्वासन देकर गुमराह कर रहा है। मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि वो हमारा भुगतान दिलवाए। हम लोग छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में ही एक विशेष अदालत ने ही 5 साल की बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म मामले में ही एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजन चन्नू लाल साहू ने कहा है कि विशेष पोक्सो न्यायाधीश मुकेश कुमार पात्र ने मंगलवार को बालोद थाना क्षेत्र के ही भैंसबोर्ड निवासी राम कुमार सलाम, जो कि 25 वर्षीय के हैं, उनको यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम और आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया है। उन्होंने कहा है कि आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, उस पर 3,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक नवंबर 2021 में सलाम ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसका यौन शोषण किया था।
बच्ची घर लौटी, अपने माता पिता को पूरी घटना बताई, जिसके बाद पीड़िता के माता पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर बालोद पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सलाम को ही तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। घटना के 48 घंटे के भीतर चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई थी और बालोद पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार ने ही कहा है कि अदालत ने कई दिनों में फैसला सुनाया है। वहीं छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में पिछले 52 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन में आपको बता दें कि राकेश टिकैत की एंट्री हो गई है। उत्तर प्रदेश चुनावी शोर थमने के बाद राकेश टिकैत ने किसानों के समर्थन में छत्तीसगढ़ कूच करेंगे। आपको बताते चले कि हालांकि किसानों के मुद्दे को लेकर ही उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से भी फोन पर बात की और इसके साथ ही नेताओं से कहा कि अगर बघेल सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम आंदोलन तेज करेंगे। बघेल ने इसके साथ ही कहा था कि आपको बता दें नया रायपुर स्थित में मंत्रालय भवन में ही ठीक सामने दिल्ली की तर्ज पर 27 गांव हैं, लगभग 7000 किसान अपनी मांग को लेकर अड़े हैं। वहीं मंगलवार की रात छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में ही माओवादियों ने ही किरुवत विघाटम रेल मार्ग पर मालगाड़ी के इंजन में ही आग लगा दी। मामला भांसी थाना क्षेत्र का है। माओवादियों ने ही बचौली भांसी के बीच ही आगजनी की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद मालगाड़ी का ड्राइवर सुरक्षित है। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी बेलाडीला के लोह आवश्यक लेकर ही विशाखापट्टनम जा रही थी। भांसी के जंगल का इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है। इसी वजह से जो भी रेल यहां से गुजरती है उसकी रफ्तार काफी कम रहती है, ताकि यहां कोई भी वारदात को अंजाम दिया जाए तो ज्यादा नुकसान ना झेलना पड़े। मंगलवार रात को भी मालगाड़ी की रफ्तार धीमी थी और माओवादी इसी क्षेत्र में घात लगाकर बैठे थे। माओवादियों को ही मालगाड़ी आने की जानकारी मिली तो वो ट्रैक पर आ गए और बंदूक दिखाकर मालगाड़ी को रुकवा दिया और जिसके बाद पायलट और एक अन्य कर्मचारी को मालगाड़ी से नीचे उतारने के बाद माओवादियों ने उनके वॉकी टॉकी और मोबाइल जब्त कर लिए और फिर मालगाड़ी में आग लगाकर वापस जंगल की तरफ चले गए। ग्वालियर लोकायुक्त पुलिस ने गुना में ही पंचायत सचिव को 40,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने काम पूरा होने के बाद सरपंच सचिव को ही हैंडओवर करने के बदले में ठेकेदार से 50,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। आरोपी सचिव जनपद पंचायत गुना के ही अंतर्गत ग्राम पंचायत के ही गोपालपुर टकैया सदस्य है और पंचायत में नल जल योजना के अंतर्गत जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी के ही 12 लाख रुपए का निर्माण जो कार्य किया था और काम पूरा होने पर ही सरपंच सचिव को हैंडओवर करना था, जिसके बदले पंचायत सचिव देवनारायण शर्मा ने ठेकेदार से ही 50,000 रुपए की डिमांड की थी। बताया जा रहा है कि फरियादी अरशद खान ने ही लोकायुक्त कार्यालय से ही 21 फरवरी को शिकायत की थी। पंचायत सचिव देवनारायण शर्मा के द्वारा ही 50,000 रुपए की मांग की जा रही थी और शिकायतकर्ता के द्वारा ही जल जीवन योजना के तहत ग्राम पंचायत गोपालपुर टकटया के पाइपलाइन बिछाने का कनेक्शन का काम किया था। काम पूरा होने के बाद ही हैंडओवर जो था वो करना था और उस पर हस्ताक्षर करने के लिए ही पंचायत सचिव द्वारा राशि की मांग भी की जा रही थी। मध्य प्रदेश के इंदौर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके इंदौर से 125 किलोमीटर दूर निर्माण के ही गुरुवार सुबह 4:53 पर महसूस किए गए हैं। आपको बताते चले कि एनसीएस से मिली जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि
भूकंप की जो स्केल थी, तीव्रता थी, वो 3.5 मापी गई है। ये झटके इंदौर से ही 125 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में आए थे और जिस समय भूकंप आया उस समय अधिकतर लोग घरों में सो रहे थे, लेकिन धरती के दहलने से ही लोगों की नींद खुल गई और दहशत के कारण कुछ लोग घरों के बाहर निकल आए। आपको बताते चले कि करीब 24 घंटे पहले हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। NCS के मुताबिक कहा जा रहा है कि भूकंप की तीव्रता 4.0 रही है और यह भूकंप के झटके बुधवार सुबह ही करीब 9:58 पर ही महसूस किए गए थे। भूकंप का केंद्र बिंदु 7 किलोमीटर नीचे की गहराई में था। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के आंकड़ों के कम होते ही सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया है। पिछले 24 घंटे करीब 690 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव केसों की संख्या भी 5,629 हो गई है। राहत की बात यह है कि प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या, संक्रमण दर नियंत्रण घट रहा है और जबकि रिकवरी रेट की बात की जाए तो वो भी बढ़ रहा है। तो वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज 23 फरवरी को 2022 को मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के ही 690 नए केस आए हैं, जबकि 1,231 लोग ठीक भी हुए हैं। वर्तमान में कुल एक्टिव केस 5,629 है। प्रदेश में वर्तमान में ही संक्रमण दर 1.30% है और रिकवरी रेट भी 97.50% है। प्रदेश में ही कल कोरोना के 66,315 टेस्ट किए गए हैं।